जंग में अपने सैकड़ों नागरिकों को खोने के बाद इजराइल अब गाजा में जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट लगातार आतंकी अड्डों पर बम गिरा रहे हैं। इजरायली अटैक को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि हमास के हाथ से गाजा निकलना तय है। वैसे भी इजराइल के बारे में कहा जाता है कि दुश्मन कहीं भी छिप जाए, इजरायली फोर्स उसे ढूंढकर मौत के घाट उतारती है। गाजा में अब इजरायली फोर्सेस यही कर रही है। इजराइल ने आज दावा किया है कि उसने हमास के वित्त मंत्री अबू शमाला को मार गिराया है। इसके अलावा हमास का एक और आतंकी भी मारा गया है। हमास ने इजराइल के सैकड़ों नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। हमास की हैवानियत के कई वीडियो भी सामने आए हैं। आतंकियों ने निर्दोष लोगों, जिनमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष भी शामिल हैं, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। लेकिन जब इजराइल ने हमास आतंकियों पर बमबारी की तो बौखलाए आतंकी खुली धमकी पर उतर आए। जंग के बीच हमास प्रवक्ता अबू ओबेदा ने एक ऑडियो बयान जारी किया है, जिसमें अबू ओबेदा ने कहा कि इजराइल की ओर से दागे गए एक रॉकेट के बदले एक इजरायली बंधक को खुलेआम मौत के घाट उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, उसने आईसिस की तरह इजरायली बंधकों की हत्या की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और इन वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी है। इस युद्ध में इजराइल के इरादे बिल्कुल साफ हैं कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा। इस बयान के मायने साफ हैं कि इजराइल इस बार पूरे 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी का नक्शा बदलने के इरादे से बमबारी कर रहा है। इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से टकराना कोई आम बात नहीं है, लेकिन हमास ने इजराइल में घुसकर इजराइल के नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। सैकड़ों इजरायली लोगों को बंधक बनाया है। एक आतंकी संगठन के पास इतनी ताकत तभी आ सकती है जब उसे बाहरी शक्तियों का सपोर्ट मिल रहा हो, जिसमें शक की सबसे पहली सुई ईरान और टर्की की तरफ घूम रही है। आज हमने हमास की हिस्ट्री पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे आप जरूर देखिए। 7 अक्टूबर शनिवार का दिन, जब हमास के आतंकियों ने आसमान, जमीन और समंदर से इजराइल पर ट्रिपल अटैक किया था। इजराइल पर यह हमास का सबसे बड़ा हमला है। एक ऐसा हमला जिसने इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को हिलाकर रख दिया है। हमास के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हैवानियत ही नजर आएगी। उसका बस एक ही मकसद है, इजराइल का नामो निशान मिटाना। लेकिन सवाल है कि हमास के पास इतनी ताकत कहां से आई? कैसे वो इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से टकराने की हिम्मत जुटा पाया? इसे समझने के लिए पहले हमास के इतिहास को समझना जरूरी है। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, जिसका मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इस संगठन को वर्ष 1987 में शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना और मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने बनाया था। हमास के गठन की टाइमिंग भी बहुत अहम थी, क्योंकि वर्ष 1987 में फिलिस्तीन में इंतिफादा शुरू हुआ था। इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है विद्रोह या बगावत। फिलिस्तीन से शुरू हुए इस आंदोलन का मकसद इजराइल से आजादी हासिल करना था, यानी वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इजरायली कब्जे से मुक्ति दिलवाना। वर्ष 1980 का दशक ये वो समय था जब फिलिस्तीनी लोग पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व से परेशान हो गए थे। उस वक्त फिलिस्तीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों ही हिस्सों पर इजराइल का कब्जा था। हमास के जन्म से पहले यासीर अराफात का फतेह संगठन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में मजबूत था। 1980 के दशक में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन हमास इससे बौखला गया था। 1987 के इंतिफादा के दौरान हमास ने इजराइल में कई अटैक किए। इन हमलों के बाद हमास का कद बढ़ता चला गया। मौजूदा समय में गाजा पट्टी में हमास का शासन है। हमास पूरे फिलिस्तीन में इस्लामिक स्टेट की स्थापना चाहता है। ईरान, कतर और तुर्की हमास आतंकियों के सबसे बड़े मददगार माने जाते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हमास को लगभग 70% फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, इसलिए ईरान खुलकर हमास का सपोर्ट भी कर रहा है। ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم. این هست رژیم غاصب رو ویران کنه. در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. आतंकी संगठन हमास की कमान इस वक्त इस्माइल हानिया के हाथ में है। इस आतंकी संगठन की ताकत इसके 27,000 लड़ाके हैं। आतंकी संगठन ने इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा हुआ है। हमास में 4 विंग हैं, चारों ही मिलिट्री विंग के अलग अलग चीफ हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी देश की सेना में होता है। फिलिस्तीन समर्थित आतंकी संगठन हमास की सबसे बड़ी ताकत उसकी रॉकेट फोर्स है। इसी रॉकेट फोर्स के जरिए उसने इस बार भी इजराइल का लहू बहाया है। इसके अलावा उसके पास ड्रोन और मिसाइलों का भी जखीरा है, जो उसे ईरान और तुर्की से सप्लाई हुआ है, जबकि कतर हमास को फंड देता है। हमास ने इजराइल पर जिस तरह से हमला किया है, उससे साफ है कि उसके पीछे कई देश खड़े हैं। जंग हमास ने शुरू की, लेकिन खत्म करने की बात इजराइल ने कही है, और इजराइल जो कहता है वो करता जरूर है। विशाल पांडे, जी मीडिया। हमास का बस एक ही मकसद है, इजराइल का खात्मा। अपने इन मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो इजराइल पर लंबे वक्त से हमले करता रहा है। इसीलिए सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देश इसे खूंखार आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि कई देश हमास के आतंकियों का खुलकर समर्थन भी करते हैं। इजराइल के अलावा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके और जापान हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन चाइना, इजिप्ट, ईरान, कतार, ब्राजील, टर्की और सीरिया इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। फिलिस्तीन समर्थित आतंकी संगठन हमास को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिखती है। चीन, ईरान समेत कई बड़े देश हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। इससे भी हमास के आतंकियों का हौसला बढ़ा है, क्योंकि ये देश खुलकर इनका समर्थन करते हैं।